गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे ना। आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, आज का सेक्शन है सेक्शन 184, सेक्शन 184, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, एक बात को समझिएगा, इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके टाइटल को सुनिएगा ध्यान से। इसका टाइटल कहता है सेक्शन 184 का डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। आई होप इसके टाइटल से एक बात तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एक डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर एंटिटी में या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में या फिर किसी कंपनी में या किसी फर्म में इंटरेस्टेड है तो उससे अपना इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट है, वेदर इट्स पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, जैसा भी उसका इंटरेस्ट किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ या किसी कंपनी के साथ है तो उन्हें अपना ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा कंपनी को। अब मैं यहां ये क्यों बता रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं रिसेंटली कुछ कंप्लायंसेस कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने पहले भी जब भी ऑब्जर्व किया इस काम करते वक्त, तो मैंने देखा है कि अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने गया और मान के चलिएगा, क्योंकि जनरल सब प्रोविजन है कि किसी कंपनी में एक पर्सन जब डायरेक्टर बनता है तो वो ये भी उस कंपनी को इंटीमेट करता है कि मैं और कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, या मैं किसी और कंपनी में कितना परसेंट शेयर होल्ड करता हूँ, या फिर मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूँ, या फिर मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट में किसी और डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा हूँ या अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज उन्हें दे रहा हूँ, किसी भी फॉर्म की जहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर पेड एम्प्लॉयमेंट में इन द फॉर्म ऑफ पार्ट टाइम किसी भी तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि जहाँ वो किसी दूसरे जगह किसी बॉडी कॉर्पोरेट में, किसी कंपनी में या किसी दूसरी फर्म में, किसी एसोसिएशन में इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें डिस्क्लोजर देना जरूरी है। आगे जो उसके अंदर बात करेंगे, ऐसा समझिएगा कि एक कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर हैं और वो कंपनी किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में, किसी कंपनी के साथ में या किसी फर्म के साथ में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाला है, तो आप सोच रहे हैं ना, अगर मान के चलिएगा मिस्टर ए जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं वो कंपनी बी के साथ, ये कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मिस्टर ए पहले से ही इंटरेस्टेड है। सर कैसे? क्योंकि जो कंपनी बी है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, अभी मैं एलिब्रेट करूंगा पूरा, उसमें इन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कि उस दूसरी कंपनी के या बॉडी कॉर्पोरेट के ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करते हैं या उस फर्म के पार्टनर हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये जब मीटिंग अटेंड करेंगे तो ये उसके अगेंस्ट थोड़ा ना बोलेंगे, उनका तो इंटरेस्ट अटैच है। बात पकड़ना है आपको? तो इसीलिए इन्हें अपना एक डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी पनिशमेंट हो सकती है और क्या फाइन्स होंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 184, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। याद रखिएगा, करियर में आपके इसके साथ पक्का इत्तेफाक होने वाला है, 101% ये सेक्शन आएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और लाइफ के एग्जाम में भी पक्का आएगा। ऑलराइट, सो नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ as I said, the title of section is disclosure of interest by director. Disclosure of interest by director. See, simply बात समझेगा, इस सेक्शन को दो सबसेक्शन के साथ ही समझा जाएगा, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। पहले मैं आपको इंटरप्रेट कर रहा हूं सबसेक्शन 1 को, क्लियर है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 की हम जब बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसेक्शन 1 में इंटरेस्टिंग बात ये बोलता है कि एवरी डायरेक्टर। अच्छा सर, मैं आपका एक हेल्प कर देता हूं क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, दो बात ध्यान से रखिएगा, एवरी डायरेक्टर,
तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है। कंपनी में कोई सा भी कैटेगरी का डायरेक्टर, वेदर इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव, हर एक डायरेक्टर को ये डिस्क्लोजर देना होगा। क्लियर सर? ये अप्लाई किस पे होगा? अप्लाई टू वेदर कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी हो तब भी अप्लाई होगा, प्राइवेट कंपनी हो तब भी अप्लाई होगा। ऑलराइट ना, अब हम क्या कर रहे हैं सबसेक्शन 1 में, एवरी डायरेक्टर इन हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का मतलब यहां पर यह है कि जब वो डायरेक्टर बन गए, किसी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर, तो उनका पहला दिन आप सोच के देखिएगा, और उनकी पहली जो बोर्ड मीटिंग आ रही है, जब भी पहली बोर्ड मीटिंग आ रही है डायरेक्टर बनने के बाद, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगा, सो एवरी डायरेक्टर इन हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल, देखिए वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है शैल, मतलब एप्लीकेशन है शैल। एवरी डायरेक्टर इन हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल make disclosure of his interest, make disclosure of his interest in any, ध्यान से सुनते जाइएगा, in any कंपनी, किसी भी कंपनी में या फिर कंपनी या इन कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट, आई होप समझ रहे हैं आप लोग, मैं बोल रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट मतलब यहाँ पे फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, एंड फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ध्यान से देख रहे हैं, कह रहा है जो डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर, every director in his first board meeting shall make disclosure of his interest in any, किसी भी कंपनी में या कंपनीज में है, ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आ रहा है ना, इट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज, या किसी फर्म में है या फिर किसी एसोसिएट पर्सन में है, और पता है मजे का बात, एक और बात सुनिएगा, एंड इंक्लूड्स his share होल्डिंग। सुनिए ध्यान सुनिएगा, ये कह रहे हैं इंक्लूड्स शेयर होल्डिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा चूका ना समझ के बाहर चला जाएगा, सो प्लीज ध्यान सुनिएगा। मैंने पहला सबसेक्शन बोला आपको, एवरी डायरेक्टर इन हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, पहली बोर्ड मीटिंग उसकी, जब अपॉइंटमेंट होने की पहली जो बोर्ड मीटिंग आई, अपॉइंटमेंट हो गया ना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रहा है उसका, उनका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रहा है, ठीक है, उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उन्हें डिस्क्लोजर देना है किस चीज का, इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट सर? क्या किसी दूसरी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं? क्या किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में आप डायरेक्टर हैं? या फिर किसी फर्म में पार्टनर हैं? या किसी एसोसिएशन पर्सन के अंदर आप मेंबर हैं? या इन बॉडी कॉर्पोरेट्स या इन कंपनी में आपने कोई शेयर होल्ड कर रखा है? मैंने बोला पहले कोई भी शेयर, सर 1% शेयर, हाँ क्या 1% शेयर, क्या एक शेयर भी ले रखा है? हाँ, तो आपके लिए ये बात जाननी जरूरी है कि इस डायरेक्टर के लिए मैंडेटरी है MBP1। सर क्या MBP1 मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा सच फैक्ट्स इन फॉर्म MBP1, इनफॉर्म अंडर फॉर्म MBP1। आई होप इसका फुल फॉर्म आपको पता है, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, फॉर्म नंबर MBP1। MBP1 फॉर्म के अंदर उन डायरेक्टर को याद रखेगा उस बोर्ड मीटिंग में, क्या सर? हाँ, उस बोर्ड मीटिंग में, एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ सच डायरेक्टर क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना होगा। फॉर्म नंबर बोल दीजिएगा प्लीज, MBP1। ऑलराइट, अब तुम ध्यान से सुनते चले जाओ। देखो सर, उन्होंने वो कंपनी डायरेक्टर बनके ज्वाइन कर लिया और उन्होंने अपना डिस्क्लोजर MBP1 में दे दिया। आपको एक प्रैक्टिकली बात बोलता हूं, हर एक डायरेक्टर देता है क्या सर? हर एक डायरेक्टर देता है क्या सर? सुनना ध्यान से, अगर कोई भी डायरेक्टर किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में डायरेक्टर है,
या फिर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में किसी जमाने में उन्होंने कुछ शेयर लिए थे कंपनी में, या आज भी उनके पास शेयर है। आज से पहले वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, पहला डायरेक्टर बन रहा है इस कंपनी के अंदर, लेकिन उससे पहले किसी और कंपनी के अंदर उन्होंने कुछ शेयर ले रखे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मान लीजिएगा आज से पहले तो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, पहले नए डायरेक्टर बने इसी कंपनी में, और इससे पहले उन्होंने किसी कंपनी के शेयर ऐसे ही ले रखे हैं शेयर होल्डर, क्या उन्हें अभी भी डिस्क्लोजर देना है? आंसर इज यस। बहुत ध्यान से सुनना, देना होगा, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है उस कंपनी में। क्लियर है? तो ध्यान से समझेगा। सबसेक्शन 1 तो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, कह रहा है एवरी डायरेक्टर इन हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। किसी इसका इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, जो भी इनका इंटरेस्ट है। फॉर्म नंबर MVP 1, किसमें इंटरेस्ट है? एनी कंपनी और कंपनीज, बॉडी, कॉर्पोरेट्स, फर्म और एसोसिएट पर्सन एंड इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग। इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग, एक शेयर लेकर के बताना जरूरी है। हाँ जी, MVP 1 के अंदर बताना मैंडेटरी है। ऑलराइट, अब सर उसके बाद अगर कोई चेंजेस हुए बताने के बाद, सुनेगा, उसके बाद भी बताना है। सर कब बताना है? इमीडिएट बताइए, या जो भी चेंजेस के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रहा होगा उसमें बताइएगा। बात सुना रहा है? हम ये कह रहे हैं कि इफ एनी चेंजेस अराइजेस आफ्टर मेकिंग डिस्क्लोजर, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया था, उसके बाद फिर कोई चेंज हुए, देन फ्रेश डिस्क्लोजर आएगा। फॉर्म नंबर सेम है MVP 1। इज इट क्लियर? MVP 1 में ही आपको वापस बताना है, अगर आपके ऑलरेडी जो डिस्क्लोजर्स बने हुए उनमें कुछ चेंजेस हो गए, तो जैसे ही कोई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगा, ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगा, उस चेंजेस होने के बाद में उसमें इंटीमेट कीजिएगा। ऑलराइट, तो एक सिंपल सी बात है, जब वो नए डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होंगे तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया होगा। उसके बताने के बाद अगर कभी भी चेंजेस हुए तो उसके बाद भी उन्हें इंटीमेट करना है। कब करना है? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? अब आप बहुत ध्यान सुनना, सब सेक्शन 2 और इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। सब सेक्शन 2, व्हाट आई एम सेइंग, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 और इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला है। सब सेक्शन 2 क्यों इंटरेस्ट क्रिएट करेगा? हम वहां पर डायरेक्टर के रिलेटिव को भी साथ में लेके आएंगे। हाँ जी, और प्योरली बात बता दें, ये अप्लाई पूरा का पूरा सेक्शन हो रहा है डायरेक्टर्स पे। एवरी डायरेक्टर, इंटरेस्टिंग है ना, एवरी डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाँ देना जरूरी है। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देना जरूरी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ऑलराइट ना, अगर हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 की, अगर हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 का, तो कहता है एवरी डायरेक्टर, ठीक है। अब ये कब आ रहा है? सब सेक्शन 2 का अगर मैं टाइटल बोलूं, आप ध्यान से सुने और एक बार याद हो जाएगा, आई गारंटी। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, contract and arrangement. So disclosure of interest in a contract or arrangement by director. बहुत ध्यान से सुनना। आप देखो, एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझो। देखो, एक कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, फंक्शनलाइज करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिएगा एक कंपनी ABC लिमिटेड या ABC प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा दोनों कंपनी कवर है, ठीक है। तो एक कंपनी जो दूसरी कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, ठीक है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस कंपनी के साथ एंटर हो रहा है, उस कंपनी में हमारी वाली कंपनी के डायरेक्टर का कोई रिलेशन है। तो सर सबसेक्शन 1 में क्या बोलता? सबसेक्शन 1 में एंट्री करते हुए बोलते किसी भी कंपनी में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है तो बताओ। सबसेक्शन 2 कह रहा है मेनली जो प्राइम फोकस है सबसेक्शन 2 का, वो किसके ऊपर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, बात से रखिएगा। कहते हैं क्या? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बाय डायरेक्टर। और ये कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट का मीनिंग समझ रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ या किसी दूसरी फर्म के साथ या एंटिटी के साथ में हमारी कंपनी किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या दूसरी किसी फर्म या एंटिटी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है,
और जिस बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म या फिर एंटिटी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें हमारी कंपनी के अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें इसके बारे में डिस्क्लोजर देना होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। आई होप ये आप पीछे नोट कर रहे होंगे, अदरवाइज पॉज करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, लाइव पीरियड जब चलता है तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आप चाहें तो क्वेश्चन मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ध्यान से सुनते चले जाइएगा। अब देखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बाय अ डायरेक्टर। अब इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं, फिर ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट किसके साथ हो रहा होगा? विद द बॉडी कॉर्पोरेट। तो मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हूं, इट इंक्लूड्स कंपनी, इट इंक्लूड्स कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, ठीक है। यहां बोल रहे हैं कंपनी भी इंक्लूड कर रहे हैं। सर क्या एलएलपी हो सकता है? हाँ जी, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ऑलराइट, तो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द कंपनी या मतलब विद द बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन यहाँ बड़े टर्म में यूज किया है, तो कंपनी इंक्लूड्स कंपनी, जिसमें वो जो कंपनी के डायरेक्टर है ना उनका रिलेशनशिप समझो। द कंपनी इज गोइंग टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद सच बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर, ध्यान सुनिएगा, डायरेक्टर और डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर। हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर है किसी किसी कंपनी के डायरेक्टर साथ में, हमारी कंपनी के डायरेक्टर हमारी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर के साथ में, या तो अकेले, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ आया, या तो अकेले या किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ में, लेकिन हमारी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर के साथ में कितना? 2% होल्ड्स 2%। अब इट्स 2% है, ध्यान से सुनना है, यहां अक्सर हम गलती करते हैं। ये दरअसल 2% नहीं है, 2% पे तो यहाँ एग्जाम्प्ट है। ये कहता है, ध्यान सुनना, मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां अक्सर गड़बड़ होती है। कहता है होल्ड्स मोर देन 2%, मोर देन, ध्यान से देखिएगा, मोर देन 2% शेयर होल्डिंग। क्या कह रहे हैं? अगर वो अकेला या किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर 2% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं शेयर्स किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, और मैंने आपको बता दिया है बॉडी कॉर्पोरेट का टर्म में मैं साफ साफ बोल रहा हूं, इट इंक्लूड्स कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट अगर मैं बोल रहा हूं तो अगर मान लीजिएगा कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स में होल्ड कर रहे हैं, हाँ, और उसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स हो रही हैं, तो ये सेक्शन 184 अट्रैक्ट हो गया। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, डायरेक्टर और डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर अकेला या फिर किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ में मिलकर कितना होल्ड कर रहा है? मोर देन 2%। ध्यान से लिखिएगा, मोर देन 2% शेयर होल्डिंग। किसके साथ? उस कंपनी के साथ या उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसके साथ हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर हो रहा है। क्लियर? ये पहला बात। या फिर ये हम इसे बोलते हैं ए, हम इसे बोलते हैं बी, ठीक है। या फिर ये जो डायरेक्टर है ना, सच डायरेक्टर क्या हो सकते हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट में, इन दैट बॉडी कॉर्पोरेट, या तो वो हैं उसके प्रमोटर, या वो क्या उसके प्रमोटर, या है मैनेजर, यहाँ मैं एमडी बोल रहा हूँ। किसी कंपनी में मैनेजर या एमडी एक साथ नहीं होगा, जानते होंगे हम लोग, या तो मैनेजर है यहाँ पर या फिर एमडी है, या है वो सीईओ। सिंपल है। तो इंटरेस्ट हो गया ना। अब तुम ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहाँ बोल रहे हैं सब सेक्शन 2 के अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में हमारी कंपनी एंटर हो रहा है विद द बॉडी कॉर्पोरेट या कोई फर्म के साथ। तो मैंने पहले आपको कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ बॉडी कॉर्पोरेट का, जिस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारी कंपनी के डायरेक्टर, ध्यान सुनना,
हमारी कंपनी डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर अकेले या किसी और डायरेक्टर के साथ मिलकर 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, क्लियर है? या फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट के वो प्रमोटर हैं, या फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट के मैनेजर हैं या एमडी हैं, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, क्लियर एकदम? तो हम बोलेंगे वो हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट और उस अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड, क्लियर? एकदम क्लियर। दूसरी बात, अब हम कह रहे हैं अगर हमारा कंपनी एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म और अदर एंटिटी, अगर हमारा कंपनी एंटर हो रहा है किसी दूसरी फर्म या एंटिटी के साथ में और उस एंटिटी में हमारे डायरेक्टर साहब, अगर वो डायरेक्टर क्या हो सकता है उस फर्म में पार्टनर, पार्टनर नहीं है तो सर ऑनर या तो फिर मेंबर, क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? अगर हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ उड़ रहा था तो हमने ये वाला कंसेप्ट समझा बॉडी कॉर्पोरेट वाला, लेकिन अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तब हम बोलेंगे तो क्या हमारी कंपनी के वो डायरेक्टर उस फर्म में पार्टनर है या कोई उस अदर एंटिटी के अंदर ऑनर है, क्लियर है? जैसे एग्जांपल, अदर एंटिटी में एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं वो, उनका बाहर एक अलग बिजनेस चलता है, खुद के नाम से चलता है, तो वो तो उसके ऑनर हो गए ना, भले इस कंपनी में डायरेक्टर है, क्लियर है? ये एक पार्टनरशिप फर्म बाहर खुला हुआ है, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, बात समझेगा, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये पार्टनर भी है, तो इन्हें तो डिस्क्लोजर देना होगा, फॉर्म नंबर MBB 1, क्लियर एकदम? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, सब सेक्शन 2 में ही ना, सब सेक्शन 2 के अंदर एक खास बात यह है कि अगर आपके रिलेटिव ने भी होल्डिंग कर रखी है, आपके रिलेटिव ने भी होल्डिंग कर रखी है, तब भी सब सेक्शन 2 के अंदर तब भी इंटीमेट करना है। सर कैसे पता लगेगा? अब बहुत सिंपल है, आप ये देख लीजिएगा, क्या आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में, क्या आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में या फिर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म या फिर अदर एंटिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर हो रही है? अगर ऐसा है तो ध्यान सुनेगा, भले इस डायरेक्टर का नहीं हो सकता है इस डायरेक्टर के किसी रिलेटिव का हो, किसी रिलेटिव का हो, और अगर उस रिलेटिव का है, ध्यान सुनेगा, अगर उस रिलेटिव का है तब भी सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होगा। सर सबसेक्शन 1 नहीं होगा? नहीं, सबसेक्शन 1 प्योरली अप्लाई हो रहा है सिर्फ उसी डायरेक्टर पे, लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लीजिएगा ये डायरेक्टर जो है ना, इनका उस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्टली इनका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली पार्टनर भी नहीं है, लेकिन इस डायरेक्टर की मान लीजिएगा वाइफ या फिर इनके मदर, फादर, आपको याद हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन मैं किसी और सेक्शन में डिस्कस कर लूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जो हम लोग रिलेटिव्स की डेफिनेशन पढ़े हैं वही हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, अगर वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में, लेकिन इनडायरेक्टली तो हो सकते हैं ना, मान लीजिएगा वो डायरेक्टर खुद नहीं होके उनकी वाइफ या उनके फादर या उनकी मदर उस दूसरी फर्म में पार्टनर है या किसी एसोसिएशन के अंदर ऑनर है, मेंबर है, या किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर उनका रिलेशनशिप है, तब भी तो यहाँ पर इंटरेस्ट अटैच हो गया। तो सबसेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन इंटरेस्टिंग है वो कहता है वो इंटरेस्ट, जो यहाँ इंटरेस्ट वर्ड आएगा, जो यहाँ इंटरेस्ट वर्ड आ रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों से आ रहा है। डायरेक्टली मतलब मैं खुद, इनडायरेक्टली मेरे रिलेटिव के थ्रू, क्लियर है? तो अगर वो साउंड करता है, ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर हो रहे हैं, उस डायरेक्टर का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस डायरेक्टर की वाइफ जो है उस दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, ध्यान सुनिएगा, उस दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में पार्टनर है, याद रखिएगा, उन्हें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उनकी वाइफ है। या फिर ये होता है कि ध्यान सुनिएगा, डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उनकी वाइफ, अब आंसर करिएगा, उनकी वाइफ या उनके फादर या उनकी मदर उस दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में 1% शेयर होल्ड करते हैं, क्या डिस्क्लोजर देना है? आंसर इज नो। याद रखिएगा, मोर देन 2%, मोर देन 2% पे अट्रैक्ट होगा, क्लियर एकदम? सर 2% पे अट्रैक्ट नहीं होगा। सब सेक्शन 5 इसी के बारे में बात करता है। सी, अब आपने एक ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे
कि सबसेक्शन 2 की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अप्लाई होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। क्लियर एकदम? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आगे सबसेक्शन 3 के बारे में भी एंड 4 के बारे में। ध्यान सुनिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ये इस 184 सेक्शन 184 की जान है, 184 की सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 जान है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर क्लियर करता हूँ पहले। सर एक डायरेक्टर ने, ध्यान सुनिएगा, आपको बताना मेरे को, ठीक है? मिस्टर ए वो एक XYZ लिमिटेड कंपनी में, बहुत ध्यान से, मिस्टर ए XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर बने, ठीक है? और वो ABC लिमिटेड में 1% शेयर होल्ड करते हैं। क्या उन्हें डिस्क्लोजर देना है? फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मिस्टर ए XYZ लिमिटेड में डायरेक्टर बने हैं, न्यूली अपॉइंट हुए हैं, और वो ABC प्राइवेट लिमिटेड में 1% शेयर होल्ड करते हैं। क्या इन्हें डिस्क्लोजर देना है? अगर डिस्क्लोजर देना है तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है? सही सुनिएगा, आई होप आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा तो सुनिएगा आंसर। सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। क्यों सर, एक ही पसंद तो है? सुनिए मैंने आपसे क्या कहा, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर बने हैं, क्या कोई भी इंटरेस्ट है? हाँ सर इंटरेस्ट तो है, तो बताना होगा। सर वो डायरेक्टर ही है लेकिन होल्ड नहीं करते हैं, तुम समझो, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर भी होते तब भी इंटीमेट करना पड़ता। वो डायरेक्टर नहीं है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में 1% शेयर होल्ड कर रखा है, तो इंटरेस्ट तो है, बताना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन जब हम सबसेक्शन 2 की तरफ देखते हैं तो 2 कहता है कि किसी भी कंपनी में अगर आपका 2% से ज्यादा है, तो तुम देख रहे हो सबसेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के डिस्क्लोजर सेपरेट हैं, दोनों के डिस्क्लोजर सेपरेट हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं तब भी आपको डिस्क्लोजर देना है, आप बन गए हैं और उसके बाद आपकी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर हो रही है तब भी आपको डिस्क्लोजर देने हैं, अगर ये कैटेगरी आपके ऊपर अप्लाई हो रही है तब। क्लियर एकदम? आई होप इस पे डाउट नहीं होगा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? अब एक बात समझिएगा, सबसेक्शन 3 बड़ा ही मजेदार बात कहता है। सर मान लीजिएगा एक डायरेक्टर, सबसेक्शन 3 से पहले एक बात और सुन लीजिएगा ध्यान से। दरअसल हुआ ये, मान लीजिएगा एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, जब वो कंपनी एंटर हो रहा था ना कॉन्ट्रैक्ट में, एट दैट मोमेंट सच डायरेक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड बट लेटर ऑन ही बिकम्स इंटरेस्टेड। At the time of entry into a contract, he was not interested, but later on he becomes interested. Now, is he required to give disclosure? Now, is he required to give disclosure? The answer is yes. Immediate or in the next. Next मतलब जैसे ही इंटरेस्टेड हो गए, जैसे ही अब अगला फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रहा है उसमें इनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर MBP1। क्लियर एकदम? जब नहीं थे बाद में वो तो देना पड़ेगा एक डिस्क्लोजर MBP1। अब एक बात सुनिएगा, सबसेक्शन 3 बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। सर अब अगर हम ये कहें, ये आपने डिस्क्लोजर के बारे में बात कर लिया, लेकिन सर ऐसा हो जाए तो एक डायरेक्टर ने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, मतलब इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज, क्लियर है? बात पकड़ना, देखिएगा, फेल्स टू डिस्क्लोज, रह गया, चूक गया। और दूसरा, सपोज ही पार्टिसिपेटेड, क्या सर ही पार्टिसिपेटेड, सर आपने तो बताया ही नहीं कि सर पार्टिसिपेट, एग्जैक्टली, ये तो लॉजिकल बात है, तुम ध्यान से रखना ये बात मेरी। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में वो कंपनी एंटर हो रहा होगा ना, उस बोर्ड मीटिंग में वो डायरेक्टर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये तो सिंपल सा बात है, ये पहले वाली सीरीज में मैंने आपको समझाया है। मतलब जिस और कॉलम में काउंट होगा क्या? नहीं, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में प्रोसीजर क्या है कि प्राइवेट कंपनी में अगर वो डायरेक्टर डिस्क्लोजर दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, अगर वो डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे देते हैं तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कॉलम में भी काउंट होंगे। सर वोटिंग, हाँ जी, प्राइवेट कंपनी है, मेरा कंपनी, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अब इस पर एक बात समझो, लेकिन अगर सर पब्लिक कंपनी है, नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सर कॉलम में काउंट होंगे, नहीं, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। जिस कंपनी में
जिस कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मीन्स डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये हम डिस्कस किए हुए हैं कॉरम वाले में। सेक्शन बताएं 174 सबसेक्शन 3 याद हो रहा है? कॉलम में काउंट करते हैं ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं चलेगा। क्लियर ना? अब इसकी आगे की बात को हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, अब जैसा मैं आपको बता रहा था, सबसेक्शन 1 डिस्कस किया, सबसेक्शन 2 क्लियर। अब समझो सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर if director fails to disclose his interest, or suppose he has participated in such meeting in which he was interested, okay sir, he has participated in such a meeting where such contract was take place, तो मतलब सर वो इंटरेस्टेड, उन्होंने पार्टिसिपेट भी कर लिया। हाँ जी, अब शांत सुनेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने मतलब शेयर होल्डर चाहें तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको क्या कर सकते हैं? वॉइडेबल इन द हैंड्स ऑफ किसके है? कंपनी के। अब बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि डायरेक्टर ने अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये गलती से भूल गए, बात समझ आ रहा है? वो बता नहीं पाए, उन्होंने नहीं बताया। दो चीजें, इंटेंशनली जानते हुए पार्टिसिपेट कर गए, तो बहुत बातें हो सकती हैं। एक तो उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, दूसरा वो पार्टिसिपेट कर गए जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। कंपनी चाहे एज पर सबसेक्शन 3 प्रोवाइड कर सकता है। आई एम सेइंग वॉइडेबल मींस अवॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, हम नहीं कर रहे। क्लियर है? नाउ अब सुनो, सबसेक्शन 4 बड़ी प्यारी बात करके जा रहा है। अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की नॉन कंप्लायंस हुई तो जो डायरेक्टर है ना, ज्यादा नहीं रहे, imprisonment up to 1 year और फाइन up to 1 लाख और बोथ। ये सिंपल सा पनिशमेंट है। कितना imprisonment? up to 1 year और फाइन up to 1 लाख और बोथ। क्लियर एकदम? नाउ इफ यू फोकस ऑन सबसेक्शन 5, देखिए सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि ये जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं ना 1, 2, 3, 4, ये किसी भी डायरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट्स में एंटर नहीं हो सकता। सी वो ये कहना चाहता है कि इसमें जो प्रोसीजर बोला गया है डिस्क्लोजर का, वो डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के डायरेक्टर्स उस डायरेक्टर को मना कर दें कि तुम किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हो, या ये भी नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर रोक दें उसे। थिंग इज दैट कि अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में या किसी कंपनी में एज पर सबसेक्शन 1 इंटरेस्टेड है तो उन्हें डिस्क्लोजर देना होगा। क्लियर है? कहां देना होगा? इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। और एज पर सबसेक्शन 2 अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, जब भी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में किसी दूसरी बॉडी कोऑपरेट कंपनी या किसी कंपनी के साथ में या किसी फर्म के साथ में या एंटिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर हो रही है और ये डायरेक्टर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है तो इन्हें उस मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है। बात समझ आ रहा है? और ये जब पार्टिसिपेट नहीं तो याद रखिए कॉलम में भी काउंट नहीं होना और वोटिंग में नहीं होना इनका, लेकिन इन्हें डिस्क्लोजर देना इनका मैंडेटरी है। और अगर इन्होंने गलती से पार्टिसिपेट कर लिया तो सबसेक्शन 3 ट्रैक हो जाएगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। सबसेक्शन 4 कह रहा है पेनल्टी के बारे में। कितनी पेनल्टी हो सकती है सर? अप टू 1 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ। क्लियर है? ऑलराइट, अब देखिए मैं आपको इस पूरे सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 तक के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी के लिए। ठीक है? सो प्लीज पे अटेंशन। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हुआ क्या, कंपनी ए लिमिटेड में मिस्टर एक्स एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे थे। ठीक है? लेटर ऑन जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर होने वाला था उसके लिए उसमें जनरल मीटिंग की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है? मिस्टर एक्स जनरल मीटिंग में एज अ शेयर होल्डर पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस। सेक्शन 184 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करता है टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग्स अगर वो इंटरेस्टेड है। लेकिन सेक्शन 184 किसी शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, क्योंकि शेयर होल्डर चाहे तो अपना वोट कास्ट करे चाहे तो ना करे। तो अगर मिस्टर एक्स
कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं और वो कंपनी जिस कंपनी में सर डायरेक्टर है इसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर हो रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की अप्रूवल के लिए जनरल मीटिंग कॉल की गई है, तो मिस्टर एक्स उस जनरल मीटिंग में एज अ शेयर होल्डर अटेंड करके वहां वोट कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, क्या सर यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनीज को भी कवर किया गया है? आंसर इज यस। क्या सर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई रिलेटिव, जैसे मैंने बोला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अगर कोई मेरा रिलेटिव, ठीक है, अगर कोई रिलेटिव दूसरी कंपनी में, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है और उसके साथ हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो क्या सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होगा? आंसर इज यस। क्या दूसरी कंपनी में हमारे डायरेक्टर होल्ड कर रहे हैं 1% शेयर्स, क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा? और याद रखिएगा, फिर बताते हैं हम क्या कर रहे हैं, जिस दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में हमारी कंपनी एंटर हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें हमारे यहाँ के डायरेक्टर अकेले 1% शेयर होल्ड करते हैं, क्या ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। याद रखिएगा, इसका मतलब अगर उन्होंने पहले से होल्ड कर रखा था तो जब वो किसी उसमें डायरेक्टर बने हुए ना, तो एक डिस्क्लोजर तो वो पहले दे चुके हैं एज पर सबसेक्शन 1 एमबीपी 1 में कि हाँ जी इस कंपनी में मैं डायरेक्टर, मुझे मेरी होल्डिंग है। क्लियर? बात समझ आ रहा है? अब एक और क्वेश्चन रखता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। देखिए इसे ऐसे सब समझिएगा, जब हम बोलते हैं ना डायरेक्टर एज पर सबसेक्शन 2, डायरेक्टर और डायरेक्टर इन एसोसिएशन, इसका मतलब यहां पर है कि अगर डायरेक्टर ने किसी एक कंपनी में 1% शेयर होल्ड कर रखा है और उसी सेम कंपनी में दूसरे डायरेक्टर ने 1.5 या 2% शेयर और होल्ड कर लिए, तो आप देख रहे हैं कि एक्सीड हो गए 2% से, एक्सीड हो गए 2% से, तो क्या डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है? आंसर इज यस, क्योंकि डायरेक्टर और डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर, अगर ऐसा है तो देना पड़ेगा। इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर का मतलब है इस कंपनी के डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? एनी डाउट? नाउ आगे एक और बात सुन लीजिएगा क्लैरिटी के लिए, लेकिन अगर वो होल्डिंग 2% या उससे कम है, क्या कर रहे हैं, इफ सच होल्डिंग इन अ पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 2%, मतलब 2% है, इट्स ओके, 2% से कम है, तब क्या है सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो, सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट नहीं होगा। सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होता है मोर देन 2% पर। ऑलराइट, आपको इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। ध्यान से इसे एक बार वापस सुन सकते हैं। आपको एक एडवाइस करूंगा, आप लोगों के पास जो कि मेरे और स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास में नोट्स आ ही रहे हैं, इस वीडियो को सुनते सुनते आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है उसे साथ में रखें, जो कीवर्ड्स मैंने अभी बताए आपको उन पे हाईलाइट जरूर करें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सिंपल सा है, बस सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के डिफरेंस को समझो, जो कि मैंने एलैबोरेट किया है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।